नमस्कार, जय हिंद। मैं सचिन यादव, भारतीय अधिवक्ता। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। जैसा कि साथियों, आप आए दिन आपके साथ या आपके अपनों के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आस पड़ोस में आपके रिश्तेदारों के साथ आए दिन कोई ना कोई घटनाएं सुनने को या देखने को मिलती होंगी। साधारणतः आमतौर पर होता क्या है कि कोई भी घटना घटती है या आपको कोई पीड़ा पहुंचाता है तो हमारा प्रयास यह होता है कि अपने विपक्षी को या अपने दुश्मन को या जो हमारा शत्रु है, हम उसे दंड दिलाएंगे, उसे सजा दिलाएंगे उसके किए, उन्होंने जो हमारे साथ बुरा किया है, जो गलत किया है। तो हम इसके लिए मुकदमा पंजीकृत कराने जाते हैं, यानी कि एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं अपने संबंधित क्षेत्र के थाने में। तो साथियों, आपको केवल एक प्रार्थना पत्र दे देने से तो एफआईआर हो नहीं जाता। एफआईआर कराने में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कुछ आपराधिक स्थितियां हैं जिसमें पुलिस स्वतः जो है जाकर पहुंचती है, छानबीन करती है, उसके बाद जांच पड़ताल करती है, एफआईआर दर्ज करती है। कुछ मामले में माननीय उच्च उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेके एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। लेकिन आमतौर पर एफआईआर कराने में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हम लोग न्यायालय में देखते भी हैं, और आप कुछ लोग परिचित भी होंगे कि हम पीड़ित भी होते हैं, हमें इस दर दर भटकना पड़ता है कि आदमी जो है बहुत हैरान हो जाता है और वह थक हार मानकर निराश हो जाता है, बहुत चिंताजनक स्थिति में बातें लोगों को बताता है, शेयर करता है कि यार मेरी एफआईआर नहीं हुई तो हमें न्याय कहाँ मिलेगा, दूर दूर की बात है न्याय मिलना। तो साथियों, आपको हार नहीं मानना है, निराश नहीं होना है, क्योंकि न्याय पाने के लिए आपको खुद आगे आना पड़ेगा। कोई आपको न्याय जाकर आपके पास नहीं दिलाएगा। साथियों, एफआईआर कराने में सबसे बड़ी और पहली चुनौती यही है कि किसी मामले की तहरीर कैसे लिखें। जो आप प्रार्थना पत्र देने जाते हैं उसे तहरीर कहते हैं। तो आमतौर पे देखिए कि ज्यादातर मारपीट की घटनाएं ज्यादा होती है, गाली गलौज, धमकी, जान से मारने की। तो आप प्रयास करें कि तहरीर में इन बातों का उल्लेख जरूर करें, जैसे कि घटना का दिनांक क्या है, समय क्या है, कहाँ पे घटना घटी, आप वहां से पहले मौजूद थे या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल जा रहे थे कि किसी वाहन से जा रहे थे, आगे कौन कौन बैठा था, एक राय होकर क्या वो सुनियोजित तरीके से घटना कारित करना चाहते थे, उनके हाथों में क्या था, कौन आपको रोका, कौन आपको जो है उकसाया, किसने गाली दी, किसके हाथ में क्या था जिससे उन्होंने मारा, कहाँ कहाँ पे आपको चोटें लगी, कौन गालियां दिया, कौन शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। इन सारी बातों का उल्लेख करते हुए प्रार्थना करिए कि इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। तो आप तहरीर तो दे देते हैं, लेकिन एक दो दिन हो जाता है, उसके बाद आप जाते हैं तो पता चलता है कि शायद विपक्षी से सांठ गांठ हो गई है, मौका मुआयना करने गए या फिर विपक्षी से संपर्क किए, वो आया, हो सकता है उनके जान पहचान का हो। तो कई बार होता है कि सुलह समझौता कराने के लिए दबाव बनाया जाता है, फर्जी मुकदमेबाजी में मत फंसिए, आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो इन सारी चुनौतियों से निपटने के लिए तो बहुत सारे जो है फंडे अपनाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती यह है, कई बार होता है कि आप प्रार्थना पत्र दे के चले आते हैं, दूसरे तीसरे दिन गए तो पता चलता है कि आपका प्रार्थना पत्र खो गया है, तो आप दूसरा प्रार्थना पत्र दे दीजिए, हम एफआईआर करवा देंगे, ऐसा आपको कहा जाएगा। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी प्रार्थना पत्र दें आप, उसका फोटो कॉपी जरूर रखें, क्योंकि कई बार क्या होता क्या है कि वो चाहते हैं कि एफआईआर हो सकता है बड़ी धाराओं में बनने वाली हो, तो चाहते हैं कि कुछ ऐसा लिख दें कि हमें जो है हमारे थाने का रिकॉर्ड ना गंदा हो। तो हम छोटी धाराओं में एनसीआर दर्ज करके इनको जो है आश्वासन देते रहते हैं कि आपका एफआईआर हो जाएगा, तो अब दूसरी एप्लीकेशन दे दें। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती यह है, कई बार होता है कि आपको दौड़ाएंगे, कहेंगे एप्लीकेशन खो गया, फिर आप बार बार जाते आते रहेंगे तो कहा जाएगा कि हमारे क्षेत्राधिकार में अपराध कारित नहीं हुआ है। हालांकि जीरो एफआईआर का भी प्रावधान है, लेकिन वह केवल किताबी बातें हैं, बहुत कम होता है, 0 पॉइंट समथिंग % ही जीरो एफआईआर होता है साथियों। तो आपको ध्यान रखना है कि वो आपको भटकाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे कि ऐसा नहीं होगा, तुम खुद ही गलत हो, गाली भी दे देंगे। लेकिन आपको हार नहीं मानना है, आपको अपने संबंधित सीओ या फिर एसएसपी या कमिश्नरेट जो भी सिस्टम है वहां पे आवेदन करना है। उसके बाद साथियों, अगर वहां से आपके लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती आपके विपक्षियों के विरुद्ध,
तो आप जो है कमिश्नरेट के बाद जो है डायरेक्ट जनपद न्यायालय या हाई कोर्ट जा सकते हैं। जनपद न्यायालय में भी आप अपनी दरख्वास्त कर सकते हैं 156(3) के तहत कंप्लेन, या फिर जो है अब 173(4) बीएनएसएस हो गया है, या फिर आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जाएंगे, एक डायरेक्शन लेके आएंगे, पुलिस महकमे या जो है कोर्ट को डायरेक्शन देगी कि इनका एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिए। तो ऐसे तमाम सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार होता क्या है कि हम लोगों ने उसकी अनुभूति की है, और आप लोग भी परिचित होंगे कि आदमी इस कदर दर दर भटकता है, उसे लगता है कि हमें शायद ही न्याय मिल पाएगा। तो आपको हार नहीं मानना है। मैं फिर कह रहा हूँ कि न्याय पाने के लिए आपको खुद आगे आना पड़ेगा साथियों। और ऐसी बहुत सारी तमाम चुनौतियां आती हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपके क्षेत्र में कोई अधिवक्ता होंगे या हम ही लोग से यूट्यूब वगैरह भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे कि अगर आप कमेंट करते हैं तो आपको सही जानकारी दी जाती है। तो आप परामर्श करें, किसी से सलाह ले लें कि हम आगे क्या करें, मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा है। और अगर इस एफआईआर से कुछ चुनौतियों का और सामना करना पड़ रहा है, या कोई डाउट हो या कोई कंफ्यूजन हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको बेहतर से बेहतर बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय